Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is System Software and the chapter 4 is Compiler, and today we are going to cover topic that are symbol table, error handling and parsing, and this is part 2 of chapter 4. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 1 को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पार्ट 1 में हमने फेजेस ऑफ कंपाइलर किए थे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले टेबल मैनेजमेंट भी बोल देते हैं हम, सिंबल टेबल भी बोल देते हैं. तो टेबल मैनेजमेंट टास्क क्या होता है, इज़ ऑल्सो नॉन एज बुक कीपिंग, मतलब इसे हम बुक कीपिंग भी बोलते हैं. दिस पोर्शन ऑफ द कंपाइलर कीप्स ट्रैक ऑफ द नेम्स यूज्ड बाय द प्रोग्राम. प्रोग्राम के द्वारा जो भी नेम्स मतलब कि यूज़ किए जाते हैं कंपाइलर उनका ट्रैक रखता है. एंड रिकॉर्ड्स असेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट ईच सिंबल, और जो भी सिंबल है उससे रिलेटेड जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है उसका रिकॉर्ड रखता है. द डेटा स्ट्रक्चर यूज टू रिकॉर्ड दिस इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड अ यूनिफॉर्म सिंबल टेबल. जो इस मतलब कि वो डेटा स्ट्रक्चर जो सारी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिंबल टेबल. Thus, a uniform symbol table is a data structure that contains information about all the symbol defined in the source program. जो हमारा source program होता है उसमें जो भी symbol defined है उन सब के लिए information को ये contain करता है. The types of symbol that are stored in symbol table, जो symbol table में हमारे पास types of symbol store होते हैं उनमें आ जाते हैं जैसे variables आ गए, procedure आ गया, functions, defined constants, labels, structures and file identifications. तो ये आ जाते हैं symbol table में. एंड इट डज़ नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फाइनल कोड जनरेटेड. ये कोई जो हम कोड जनरेट करते हैं, ठीक है, उसका कोई पार्ट नहीं है, बट इट इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस टेबल. बट हम इसे एज अ रेफरेंस टेबल यूज़ करते हैं बाय ऑल द फेजेस ऑफ द कंपाइलर. जो भी कंपाइलर के फेजेस हैं उन सब में इसे एज अ रेफरेंस टेबल यूज़ किया जाता है. देयर इज़ वन यूनिफॉर्म सिंबल फॉर एवरी टोकन इन द प्रोग्राम. जो हमारे प्रोग्राम में टोकन होता है उन सब के लिए एक यूनिफॉर्म सिंबल होता है. The typical information stored in uniform symbol table includes the name of the variable. मतलब उसमें सिंबल टेबल में इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है, एक तो वेरिएबल का नेम होता है, उसकी टाइप होती है और साइज़ जो उससे रिलेटिव ऑफसेट होती है, ठीक है, प्रोग्राम में वो सारा इसमें मतलब कि स्टोर होता है. यूनिफॉर्म सिंबल टेबल इज़ क्रिएटेड बाय लेक्सिकल एनालिसिस एंड सिंटेक्स एनालिसिस फेसेस. ये तब क्रिएट किया जाता है लेक्सिकल एनालिसिस और सिंटेक्स जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ है उसके दौरान इसे क्रिएट किया जाता है. वाइल द अदर फेसेस जैसे कोड जनरेशन, ऑप्टिमाइजेशन फेज मेक अस द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस टेबल. मतलब कि जो हमारे पहले दो फेज़ हैं उनके दौरान ही सिंबल टेबल को क्रिएट किया जाता है. बाकी जो हमारे लास्ट वाले फेजेस हैं वो सिर्फ इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो इसे क्रिएट नहीं करते. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है एरर हैंडलिंग. तो द कंपाइलर वार्न्स द प्रोग्रामर बाय इशूइंग डायग्नोस्टिक मैसेज. जो मतलब कि क्या है, कंपाइलर प्रोग्रामर को वार्न करता है अगर कोई मतलब कि उसमें एरर आता है तो डायग्नोस्टिक मैसेज उसे देता है. द एरर रिपोर्टिंग इज़ डन बाय ऑलमोस्ट ऑल द फेजेस ऑफ द कंपाइलर. जो कंपाइलर के फेजेस हैं हर फेज़ पर एरर रिपोर्टिंग की जाती है. द कॉमन एरर जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं उनकी 4 कैटेगरी हैं. पहला आता है लेक्सिकल एरर. These errors are mainly the spelling mistakes and accidental insertion of foreign character. For example, जैसे ये है, मतलब कि जो लेक्सिकल एरर होते हैं वो मेनली स्पेलिंग मिस्टेक के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे हमने अगर इसे यूज़ कर लिया इफ़ द लैंग्वेज डज़ नॉट अलाउ इट, अगर लैंग्वेज इसे अलाउ नहीं कर रही बट हमने ये यूज़ कर लिया तो वो हमारे पास लेक्सिकल एरर होगा. दे आर मोस्टली कॉट बाय लेक्सिकल एनालाइज़र. जो हमारा फर्स्ट फेज़ होता है उस पर लेक्सिकल एनालाइज़र के द्वारा इसे कॉट किया जाता है. सेकंड है सिंटैटिक एरर. सिंटैटिक एरर क्या है, दीज आर ग्रामेटिकल मिस्टेक. ये तो स्पेलिंग मिस्टेक थी, ये है हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक. सच एज अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस इन द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. अगर हमने जो पैरेंथेसिस हैं वो सही नहीं लगाए, ओपन लगा दिया, क्लोज नहीं लगाया,
ठीक है। ये ग्रामेटिकल जो मिस्टेक है उन्हें देखता है। इल फॉर्म्ड कंस्ट्रक्ट, दीज एरर अकर मोस्टली इन द प्रोग्राम, ये मोस्टली प्रोग्राम में आते हैं इस तरह के जो एरर होते हैं। द पार्सर शुड बी एबल टू कैच दीज एरर एफिशिएंटली, जो पार्सर होता है, जो हमारा सेकंड फेस है सिंटैक्स एनालाइजर, उसे हम पार्सर भी बोलते हैं, उसके द्वारा इसे कैच किया जाता है सिंटैटिक एरर को। थर्ड हमारा आता है सिमेंटिक एरर, दे इन्वॉल्व एरर ड्यू टू अनडिफाइंड वेरिएबल, अगर हमारे पास कोई अनडिफाइंड वेरिएबल है या फिर इनकम्पैटिबल ऑपरेंट है टू एन ऑपरेटर के साथ, तो उस टाइम पे इस तरह के एरर आते हैं। दीज एरर कैन बी कॉट बाय इंट्रोड्यूसिंग सम एक्स्ट्रा चेक्स ड्यूरिंग पार्सिंग, जब हम पार्सिंग करते हैं उस दौरान हम एक्स्ट्रा चेक्स यूज़ करते हैं, उसके द्वारा इनको कैच किया जाता है। फोर्थ है हमारा लॉजिकल एरर, दीज आर एरर सच एज इनफानाइट लूप, जैसे ये लॉजिकल जो एरर होते हैं उनमें से एक आ जाता है जैसे इनफानाइट लूप, जो लूप चला ही जा रहा है, ठीक है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, उस तरह के एरर को हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। देयर इज़ नो वे टू कैच द लॉजिकल एरर, इस तरह के एरर को मतलब पकड़ने का कोई वे नहीं है ऑटोमेटिकली। हाउएवर यूज़ ऑफ डिबगिंग टूल, जो हम डिबगिंग टूल यूज़ करते हैं वो हेल्प कर सकता है प्रोग्रामर की कि जब इस तरह के एरर आते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डिबगिंग टूल जो है वो हेल्प करता है लॉजिकल एरर को कैच करने के लिए। फिर हमारे पास आता है ग्रुपिंग ऑफ फेजेस, तो हम जो हमारे फेजेस होते हैं वो कलेक्टेड होते हैं दो एंड में, एक हमारा होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। तो जो हमारा फ्रंट एंड होता है ये मोस्टली उन फेजेस को और उन पार्ट ऑफ फेजेस को कंसिस्ट करता है जो डिपेंड करते हैं जो हमारी सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है, उस पर, और लार्जली इंडिपेंडेंट होते हैं टारगेट मशीन, जो हमारी टारगेट मशीन है, ठीक है, उस पर वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ओनली क्या है, जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। और ये इंक्लूड करता है इसमें जैसे लेक्सिकल, सिंटैक्स एनालिसिस ये आ जाते हैं, और जनरेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड, ये तीन फेस इसमें आ जाते हैं। ये देखो लेक्सिकल, सिंटैक्स एंड इंटरमीडिएट कोड, तो ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में हमारे पास तीन फेज आ जाते हैं, जो लास्ट वाले फेजेस हैं वो हमारे बैक एंड में आते हैं, जैसे कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन, ठीक है, एरर हैंडलिंग, यूनिफॉर्म सिंबल टेबल मैनेजमेंट, ये सारे हमारे बैक एंड पर आ जाते हैं। और जो हमारा फ्रंट एंड होता है वो क्या करता है, एनालिसिस द सोर्स प्रोग्राम, जो सोर्स प्रोग्राम है उसको एनालिसिस करता है, और उसके जो बैक एंड है ये क्या करता है, पोर्शन ऑफ कंपाइलर दैट डिपेंड ऑन द टारगेट मशीन, ये वो पोर्शन होता है जो टारगेट मशीन पर डिपेंड होता है, एंड दिस पोर्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स लैंग्वेज, और ये सोर्स लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होता। तो जो बैक एंड है वो इंक्लूड करता है हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन फेज, ठीक है, ये वाले, एंड द बैक एंड सिंथेसिस द टारगेट प्रोग्राम, जो बैक एंड होता है वो क्या करता है, जो टारगेट प्रोग्राम है उसे सिंथेसिस करता है फ्रॉम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो फ्रंट एंड ने प्रोड्यूस की होती है, ठीक है, उसको करता है। और ये हमारे पास आप देख लो टास्क कौन कौन से करता है फ्रंट एंड। पहला तो है फाइंड वैलिडिटी ऑफ द सोर्स स्टेटमेंट, जो सोर्स स्टेटमेंट है उसकी वैलिडिटी को फाइंड आउट करेगा। एनालाइज द सोर्स स्टेटमेंट लेक्सिकली, सिंटैटिकली एंड सिमेंटिकली, मतलब कि जो हमारे तीनों फेस हैं उनके द्वारा वो क्या करता है, एनालाइज करता है सोर्स को, और कंस्ट्रक्ट सुटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स स्टेटमेंट, जो सोर्स स्टेटमेंट है उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है उसे कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। और जो बैक एंड है उसके क्या काम है, उसके हैं मेमोरी को एलोकेट करना और कोड को जनरेट करना, ठीक है। तो फेजेस मैंने आपको बता दिए। आउटपुट में क्या आएगा फ्रंट एंड में, द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस्ड बाय फ्रंट एंड हैज़ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं। तो पहला होता है यूनिफॉर्म सिंबल टेबल और इंटरमीडिएट कोड, ये दोनों फ्रंट एंड के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म सिंबल टेबल और इंटरमीडिएट कोड। एंड इसमें क्या आता है, आउटपुट कंसिस्ट ऑफ रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड रेडी फॉर द लोडर टू लोड एंड रन द प्रोग्राम, जो मेन हम ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करते हैं टारगेट, वो इसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, और ताकि प्रोग्राम रन कर सके, और ये लोडर को दिया जाता है। और
नेक्स्ट ये हमारे पास आता है फ्लो फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड। किस तरह से फ्लो होता है, ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है, ठीक है। पहले तो करैक्टर स्ट्रीम होती है, फिर लेक्सिकल एनालाइजर करैक्टर स्ट्रीम को देखता है, फिर उसको टोकन में कन्वर्ट कर देता है, फिर सिंटैक्स एनालाइजर। देखो पहले लेक्सिकल एनालाइजर है, वो क्या करता है, करैक्टर स्ट्रीम को टोकन स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है। फिर सिंटैक्स एनालाइजर है, वो क्या करता है, टोकन्स का एक सिंटैक्स ट्री क्रिएट करता है, ठीक है, सिंटैक्स ट्री क्रिएट करता है। फिर हमारा थर्ड फेज होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, वो क्या करता है, सिंटैक्स ट्री से इंटरमीडिएट कोड जो है वो क्रिएट कर देता है। तो ये सारा फ्रंट एंड का काम है। उसके बाद हम मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइज़र है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरमीडिएट कोड। तो जो इंटरमीडिएट कोड इसने क्रिएट किया था वो कोड जनरेशन के द्वारा उसे टारगेट मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। देन मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइज़र होता है जो उसे टारगेट मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये फ्लो था हमारा। एंड हमारा सेकंड जो मतलब कि जो हम पार्सिंग वाला टॉपिक है वो देखते हैं। ये हमारा सेकंड फेज़ होता है सिंटैक्स एनालिसिस पार्सिंग। तो ये सेकंड फेज़ है। उसके बाद क्या है, इसे हम पार्सिंग भी बोलते हैं, ठीक है। द टास्क ऑफ क्रिएटिंग द कंस्ट्रक्ट ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करने का होता है वो पार्सर के द्वारा होता है। लेक्सिकल एनालिसिस जो होता है डिटरमाइन करता है टोकन को जो सोर्स प्रोग्राम में आते हैं और वो रिटर्न करता है पार्सर को, ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस जो है वो टोकन क्रिएट करके जो पार्सर होता है सेकंड फेज उसे वो मतलब कि देता है, ठीक है। द पार्सर देन फिर जो पार्सर होता है ये आइडेंटिफाई करता है लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, उसके लिए लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट को आइडेंटिफाई करता है। दस पार्सर लुक्स इनटू सीक्वेंस ऑफ टोकन रिटर्न बाय लेक्सिकल एनालाइजर, जो लेक्सिकल एनालाइजर ने इसे सीक्वेंस ऑफ टोकन दिया था तो उसे चेक करता है एंड एक्सट्रैक्ट करता है कंस्ट्रक्ट द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज उसके लिए सही है वो उसे कंस्ट्रक्ट करता है। तो हमारे पास पार्सर जो है दो फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला है टू आइडेंटिफाई द लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट प्रेजेंट इन गिवन सोर्स प्रोग्राम, जो सोर्स प्रोग्राम में हमारे पास लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है वो क्रिएट करता है। इफ़ द पार्सर डिटरमाइन द इनपुट इज़ वैलिड, अगर पार्सर को लगा कि जो इनपुट है वो वैलिड है तो देन इट आउटपुट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट इन द फॉर्म ऑफ पार्स ट्री। अगर वैलिड है तो वो उसका एक पार्स ट्री क्रिएट कर देगा, ठीक है। इफ़ द इनपुट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, लेकिन अगर वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है द पार्सर इंडिकेट देयर इज़ अ सिंटैक्स एरर, तो वो इंडिकेट करेगा कि वहाँ पर सिंटैक्स एरर है इनपुट में। इन सच केस नो पार्स ट्री कैन बी प्रोड्यूस, जब सिंटैक्स एरर आता है तो कोई भी पार्स ट्री क्रिएट नहीं होता। तो ये देखो हमारा ये फर्स्ट फेज़ है लेक्सिकल एनालिसिस और ये सेकंड है सिंटैक्स एनालिसिस या फिर पार्सिंग। तो सोर्स प्रोग्राम इसने क्या किया, टोकन क्रिएट करके पार्सर को पास कर दिए। तो ये देखेगा जब इसे एक टोकन मिल जाएगा तो ये नेक्स्ट टोकन के लिए इसे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट टोकन देगा और ये दोनों सिंबल टेबल को रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं या फिर उसे क्रिएट करते हैं। सिंबल टेबल क्रिएट होता है इन दोनों की हेल्प से। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद हमारे पास आता है द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ पार्सर इज़ एन इनपुट बफर। तो जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है पार्सर का वो इनपुट बफर होता है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ए स्टैक, जिसे हम बोल सकते हैं कि वो स्टैक की फॉर्म में होता है। द वेरियस टोकन आर शिफ्टेड और स्टोर्ड सिक्वेंशली इनटू दिस स्टैक एज दे आर एनकाउंटर्ड इन द इनपुट स्ट्रिंग। जैसे जैसे इनपुट स्ट्रिंग इसमें एनकाउंटर होती जाती है तो वो अपना जो स्टैक है उसमें उनको डालता जाता है, ठीक है, टोकन्स को शिफ्ट करता जाता है। A token is not shifted into the buffer unless it is consistent with the rules of the grammar। जब तक वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तब तक वो उस बफर में जो स्टैक में नहीं जा सकता जो टोकन होता है। इफ़ अ टोकन इज़ नॉट कंसिस्टेंट, अगर टोकन कंसिस्टेंट नहीं होगा विद द रूल ऑफ ग्रामर देन पार्सर इंडिकेट, तो वो पार्सर जो है वो उसे सिंटैक्स एरर इंडिकेट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।